हेलो नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7th का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा विक्टोरियन नोवेल। तो यूनिट जो 7th है हमारी, उस यूनिट का नाम है द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी में टॉपिक है पहला ही ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर में हमारे में इसके अंदर भी 4 टॉपिक हैं। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन प्रोज, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन ड्रामा। इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में होगा ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन नोवेल। तो आज का टॉपिक हमारा होगा विक्टोरियन नोवेल। ओके, तो 1, 2, 3 वीडियो हम इसकी दे चुके हैं। ये इस टॉपिक की, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर के इस टॉपिक की ये लास्ट वीडियो है हमारी, ठीक है। इसके बाद इस यूनिट में 2 टॉपिक और हैं, प्री रैफेलाइट पोइट्री और नॉटी 90, ठीक है। इसको भी 2 वीडियो और मैं अपलोड करूँगी इस यूनिट की। इसके बाद ये हमारी 7th यूनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो 7th यूनिट तक लगातार हमारा कोर्स अपलोड है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। तो चलिए चलते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं विक्टोरियन नोवेल को। ओके, तो टॉपिक है विक्टोरियन नोवेल। देयर आर 2 ग्रेट नोवेलिस्ट लाइक चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। देयर आर 2 ग्रेट नोवेलिस्ट, 2 महान उपन्यासकार हैं। उनका नाम है चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। कौन कौन से हैं? चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी 2 महान नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इज मच मोर intense in the fiction than the poetry of this period। अब समझेंगे। तो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की जो भावना थी, स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की जो भावना थी, इज मच मोर इंटेंस। इंटेंस का मतलब है प्रबल होना, उग्र होना, ठीक है, बहुत गंभीर रूप ले लेना। तो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट की जो भावना थी, विद्रोह की जो भावना थी, स्पिरिट थी, वो क्या हो गई थी? इंटेंस कर गई थी, प्रबल हो गई थी, गंभीर हो गई थी। किसमें? इन द फिक्शन, फिक्शन में। देन द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की जो पोइट्री से अधिक फिक्शन के फील्ड में क्या हो गई थी? स्पिरिट बहुत इंटेंस कर गई थी, उग्र हो गई थी, प्रबल हो गई थी। मतलब लोगों रुझान जो था नोवेलिस्ट्स का, वो मतलब लेखकों का, वो किसकी बजाय, पोइट्री की बजाय किधर डाइवर्ट हो गया? फिक्शन की ओर। ओके, इस पीरियड में, कौन से पीरियड में? विक्टोरियन पीरियड। द मोस्ट प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट ऑफ दिस पीरियड आर चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। तो मोस्ट प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट हैं इस पीरियड के, वो कौन है? चार्ल्स डिकेंस हैं, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। ये दोनों ही नोवेलिस्ट, महान नोवेलिस्ट है इस पीरियड के। डिकेंस इज ए ग्रेट नोवेलिस्ट, डिकेंस एक ग्रेट नोवेलिस्ट हैं, महान नोवेलिस्ट हैं। ही मेक्स ए मिनट स्टडी ऑफ द होल ह्यूमन मैनकाइंड। इन्होंने एक मिनट स्टडी से मतलब है एक विस्तृत अध्ययन किया, किसका? होल, संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का इन्होंने एक बहुत डीप, विस्तृत अध्ययन किया। ही प्रेजेंट ए लिवली पिक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ही प्रेजेंट्स, वह प्रस्तुत करते हैं, लिवली पिक्चर, सजीव चित्र, सजीव चित्रण ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का। वो अपने फिक्शंस में, अपने नोवेल्स में मानव समाज का कैसा? सजीव चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं अपने नोवेल में। ओके, आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड इज ए रिप्रेजेंटेटिव नोवेल इन द सेंस दैट इट थ्रो लाइट ऑन द प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। अब समझेंगे। डिकेंस का ये जो नोवेल है वो क्या है? डेविड कॉपरफील्ड। ये रिप्रेजेंटिव नोवेल रहा है इन द सेंस, इस सेंस का, ह्यूमन सोसाइटी के लिवली चित्रण का, बिल्कुल लिवली पिक्चर का,
क्या रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव नोवेल रहा है, प्रतिनिधित्वकारी उपन्यास रहा है इस सेंस में। दैट इट थ्रो लाइट्स, यह प्रकाश डालता है ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशन। प्रिवेलिंग से मतलब है एक तरह से कह लीजिए सर्वाधिक प्रचलित जो कंडीशन उस समय रही थी, कंडीशन रही थी, स्थिति रही थी और विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी की उस समय जो मेन जो प्रचलित बहुत मेन प्रॉब्लम्स रही थी, स्थितियां रही थी, उन पर ये प्रकाश डालता है। इट इज ए सोशल डॉक्यूमेंट्स, यह एक सामाजिक डॉक्यूमेंट्स है, सामाजिक आलेख है, एक सामाजिक दस्तावेज है। दैट ब्रिंग्स टू लाइट, जो प्रकाश में लाता है मिजरेबल कंडीशन, एक दयनीय स्थिति ऑफ विक्टोरियन बोर्डिंग हाउसेस, विक्टोरियन बोर्डिंग हाउसेस की जो मिजरेबल कंडीशंस थी उनको प्रकाश में लाता है। वुमेन एजुकेशन, औरतों की शिक्षा, चाइल्ड लेबर देखा है आपने, तो उन्होंने क्या है, वुमेन की स्थितियाँ क्या रही, वुमेन को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनको कठपुतली बना के रखा जाता है, उनका अपना कोई एग्जिस्ट नहीं होता। और ऐसी सोसाइटी जहाँ पर चाइल्ड से, बच्चों से लेबर कराया जाता है, और ऐसी मतलब सोसाइटी के विक्टोरियन एज में जो मिजरेबल कंडीशंस रही थी उन पर ये प्रकाश डालता है। एंड सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक इनजस्टिस रहा है, अन्याय रहा है, ठीक है। तो सामाजिक इनजस्टिस मतलब समाज में कैसे इनजस्टिस होते हैं, हाई सोसाइटी, मिडिल, लोअर, तो हाई और मिडिल सोसाइटी के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह से किस नज़रिए से देखते हैं, वहाँ की महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता है, ये सब इनके नोवेल्स में देखने को मिलता है। तो देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो सामाजिक इन्वेस्टमेंट जो भी रहा है सोसाइटी में विक्टोरियन एज में, उस पर इनका नोवेल प्रकाश डालता है डेविड कॉपरफील्ड। तो आगे चलेंगे। डिकेंस इज ए सोशल थिंकर वर्किंग इन द लाइन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। डिकेंस इज ए सोशल थिंकर, डिकेंस कौन रहे हैं, सोशल थिंकर रहे हैं, समाज के एक थिंकर रहे हैं, वर्किंग जिन्होंने कार्य किया है इन द लाइन ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक की लाइन में इन्होंने काम किया है, समाज सुधारक का इन्होंने काम किया है। और समाज सुधारक का कैसे काम किया है, इन्होंने अपनी नोवेल्स में इस तरह के नोवेल्स लिखे हैं जहाँ पर इन्होंने ह्यूमन जो विक्टोरियन एज में जो सोशल प्रॉब्लम्स रही हैं, मिजरेबल कंडीशंस रही हैं, जो भी सोशल इनजस्टमेंट रहा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है अपने नोवेल्स के थ्रू, इसलिए इनको सोशल रिफॉर्मर का भी दर्जा दिया गया है। थॉमस हार्डीज बेस्ट नोवेल इज टेस ऑफ द डिवरविल्स। तो डी ये थोड़ी सी पास होनी चाहिए, थोड़ी दूर लिख गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चल यहाँ कॉमा आएगा। तो थॉमस हार्डी का ये बेस्ट नोवेल रहा है टेस ऑफ द डिवरविल्स, तो ये इनका मोस्ट फेमस नोवेल रहा है। थॉमस हार्डी पब्लिश्ड दिस नोवेल इन 1891 विद द सब टाइटल ऑफ प्योर वुमेन। और थॉमस हार्डी ने इस नोवेल को, टेस ऑफ द डिवरविल्स नोवेल को इन्होंने एक नया नाम दिया, मतलब एक सब टाइटल दिया, उप शीर्षक। क्या उप शीर्षक दिया, ए प्योर वुमेन, एक प्योर वुमेन उप शीर्षक के नाम से इस नोवेल को उन्होंने 1891 में पब्लिश किया था। तो प्योर वुमेन से मतलब जानते हैं आप, शुद्ध, एकदम पवित्र महिला। तो टेस्ट ऑफ द डिवरविल्स इज द यंग गर्ल, टेस ऑफ द डिवरविल्स एक यंग गर्ल है, हु इज रेप्ड बाय ए एलिस डी डिवरविल्स, एलिस डिवरविल्स, तो यहाँ डी कॉमा आएगा, ठीक है। तो एक टेस ऑफ डिवरविल्स एक यंग गर्ल है, एक जवान लड़की है जिसका एलिस डिवरविल्स के द्वारा रेप किया जाता है। सी गेट्स प्रेग्नेंट, वह प्रेग्नेंट हो जाती है, बट बेबी डाइज, लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। इट रेजेस ए क्वेश्चन हाउ
सच ए वुमेन मे बी कॉल्ड ए प्योर वुमेन। तो इट रेजेज, यह प्रश्न उठाता है, यह क्या उठाता है, क्वेश्चन को उठाता है। इट रेजेज, ये उठाता है क्वेश्चन, एक प्रश्न, हाउ, कैसे, सच ए वुमेन, एक ऐसी महिला, मे बी हो सकती है या कही जा सकती है, ए प्योर वुमेन, एक शुद्ध महिला, पवित्र महिला। बट हार्डी प्रूव इट, लेकिन हार्डी इसको सिद्ध करते हैं। शी लेटर फॉल्स इन लव विद एंजल क्लियर, और बाद में उसको एंजल क्लियर नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है। बट ही डेजर्ट्स हर, लेकिन वह उसको डेजर्ट्स कर देता है, बर्बाद कर देता है। एलिस एश्योर्स हर, एलिस उसको विश्वास दिलाता है दैट कि एंजल वुड नॉट कम बैक, और एंजल अब वापस नहीं आएगा। हर फैमिली स्टार्स, उसका परिवार भूखों मरता है। एंड शी बिकम्स ए मिस्ट्रेस ऑफ एलिस, और वह अब क्या, बिकम्स मीन्स बन जाती है, मिस्ट्रेस ऑफ एलिस टू एलिस, एलिस की मिस्ट्रेस बन जाती है। बट एंजल कम्स बैक, और लेकिन एंजल्स वापस आ जाता है। टेस मर्डर्ड एलिस, टेस एलिस का मर्डर कर देती है। एंड स्पेंड्स ए फ्यू मोमेंट ऑफ लव विद एंजल, और फिर वो क्या करती है, स्पेंड्स बिताती है कुछ क्षण ऑफ लव विद एंजल, एंजल के प्यार के साथ कुछ क्षण बिताती है। बिफोर, उससे पहले, सी अरेस्टेड टू बी हैंग, हैंग का मतलब फांसी लगना, ठीक है। अरेस्ट, उसको अरेस्ट किया जाता है, किसके लिए, कि वो एलिस का मर्डर कर देती है, इसके लिए उसे अरेस्ट किया जाता है, किसके लिए, फांसी के लिए। उससे पहले वह कुछ क्षण एंजल के साथ प्यार के बिताती है। तो इस तरह से ये इनका टेस ऑफ ड्यूवरविल्स की कहानी है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, विक्टोरियन नोबल। इसके बाद इसमें 2 कंसेप्ट और रह जाएंगे आपके, 2 टॉपिक और हैं, एक प्री रैफेलाइट पोट्रीज और नॉटी नाइन्टीज़, ठीक है। ये 2 टॉपिक और मैं पढ़ाऊँगी, 2 वीडियोज़ की बनाऊँगी, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।